गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का ही क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि 9 मार्च 2016 को हुआ था नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर सीएचओ का पेपर तो नहीं हुआ है राजस्थान में अभी तक, बट राजस्थान में जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, क्योंकि 10 से आई थिंक 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसी डेट आई है राज्य स्वास्थ्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है 2016 का। तो यहाँ पर आपके लिए 60 क्वेश्चन है जिसमें नर्सिंग के क्वेश्चन है, बाकी 40 क्वेश्चन में राजस्थान का जीके अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पेपर अभी रहेगा आपके लिए, दूसरा पार्ट वो आपको 2 से 3 घंटे बाद मिलेगा, जब तक मैं उस पर है जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर गाइस जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखें। हम इस क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर है जो आपका सीएचओ का पेपर होने वाला है। इसमें क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, उतने हाई फाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ये पेपर हुआ था 9 मार्च 2016 को। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन, दैट मीन्स नर्सिंग के क्वेश्चन। बाकी सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन हैं जो जीके के रहेंगे। तो हम इस पेपर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन ये आपका जिनका सीएचओ एमपी के लिए अलग और जो अदर स्टेट में सीएचओ के एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ इनका एचपीएसएसबी का पेपर है 4 अक्टूबर को। इवन उनके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोग जाके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हैं जो देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन है वोमेंस कैप्सूल, मालफिंजियन कैप्सूल्स, पिरामिड या फिर नेफ्रॉन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। सो इज द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज विच वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स। कौन सा वायरस है जो चिकन पॉक्स का कारण बनता है? वेरिसेला, वेरियोला, वैक्सीनिया या फिर साइटोमेगालो वायरस। तो यहाँ पर कौन सा वायरस है जो चिकन पॉक्स का कारण है? वो है वेरिसेला वायरस। नेक्स्ट इज मोबाइल बोन ऑफ स्कल। कौन सी बोन है स्कल की जो मूवेबल है? ऑप्शन है मैक्सिला, मैंडिबल, इथेनॉइड या फिर स्फेनॉइड। मोबाइल बोन पूछा है स्कल की, तो कौन सी बोन है? तो वो है मैंडिबल। मैंडिबल क्या है? मोबाइल बोन है स्कल की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एलिजा का जो एलिजा टेस्ट है एड्स डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट एसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की पहली थ्योरी किसने डेवलप की थी? हम्मुराबी, अलेक्जेंडर, फेबियोला या फिर नाइटेंगल। तो फर्स्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, जो नर्सिंग की फर्स्ट थ्योरी थी उसको डेवलप किसने किया था? तो ये डेवलप की गई थी फ्लोरेंस नाइटेंगल के द्वारा। तो फ्लोरेंस नाइटेंगल से रिलेट करते हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, नर्सिंग के लिए आ सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटेंगल ने कौन सी थ्योरी दी, उनका बर्थ कब हुआ, ऑल ओवर सभी चीज़ें उनसे रिलेट करती हूँ, क्योंकि नर्सिंग में एक क्वेश्चन फ्लोरेंस नाइटेंगल से रिलेट करता हुआ जरूर आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, एम्स के लिए हो या फिर सीएचओ लेवल पर हो या फिर किसी अदर स्टाफ नर्स के लिए किसी भी स्टेट के लिए हो। तो होल व्हीट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। प्योर गेहूं है, होल व्हीट है, इसका एक अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन डी का, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर थायामीन। तो यहाँ पर जो होल व्हीट है, गेहूं जिसको हम कहें, तो एक इसका एक अच्छा सोर्स है थायामीन का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्रग कैलकुलेशन को, इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताना। सॉरी, ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर आपके लिए। किस कैटेगरी का
फ्लूइड है 0.45 सोडियम क्लोराइड। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। नर्स एडमिनिस्टर इंट्रावीनस सोल्यूशन ऑफ 0.45 सोडियम क्लोराइड विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ब्लड सेल्स। विच कैटेगरी ऑफ फ्लूइड डज दिस सोल्यूशन बिलोंग्स? 0.45 सोल्यूशन है जो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड है, किस कैटेगरी का सोल्यूशन है? आइसोटोनिक, आइसोमरिक, हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक। नेक्स्ट इज एट व्हाट अबगार स्कोर एट 5 मिनट आफ्टर बर्थ शुड रिससिटेशन बी इनिशिएटेड? तो अबगार स्कोर बर्थ के 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं तो किस तरीके की आनी चाहिए जब रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती है, इनिशिएट करना पड़े तो। ऑप्शन है 1 to 3, 7 to 8, 9 to 10 या फिर डी 6 to 7। तो रिससिटेशन की जरूरत जब पड़ेगी जब हाइड्रेट क्या हो, बिल्कुल भी ना मिल रही हो आपके लिए उस बच्चे की, तो उस टाइम पर रिससिटेशन करना पड़ सकता है आफ्टर 5 मिनट बर्थ के। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 1 2 3। नेक्स्ट इज अ रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं है, ओनली अ रिफ्लेक्स लिखा है कि रिफ्लेक्स क्या है। ऑप्शन है मे इन्वॉल्व वेरी फ्यू न्यूरॉन्स, इट इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, इज नॉट लर्न, ऑल ऑफ दी अबव। तो रिफ्लेक्स क्या है? रिफ्लेक्स सभी हैं, ना तो ये पहले से सीखे जाते हैं ना ही कॉन्शियस कंट्रोल रहेगा इन पर, और इनमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो इन्वॉल्व रहेंगे। तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएंगे? सभी। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्ले कलर्ड स्टूल इंडिकेट। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्ले कलर्ड स्टूल है जो किस कंडीशन की तरफ इशारा करेगा? ऑप्शन है अपर जीआई ब्लीडिंग, इम्पेंडिंग कॉन्स्टिपेशन, एन इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन या फिर वाइल ऑब्स्ट्रक्शन। क्ले कलर्ड स्टूल किस में देखने को मिलता है? वाइल ऑब्स्ट्रक्शन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ हीट एक्सचेंज इन एन इन्फेंट इंक्यूबेटर? तो इन्फेंट इंक्यूबेटर में जो हीट एक्सचेंज होता है उसका प्रिंसिपल मोड क्या है? रेडिएशन, इवापोरेशन, कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन। तो जो इन्फेंट इंक्यूबेटर है उसमें हीट एक्सचेंज होती है, जो उसका प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है? तो वो कन्वेक्शन के थ्रू है जो हीट ट्रांसफर होती है इन्फेंट इंक्यूबेशन में। नेक्स्ट इज एड्स इज कॉज्ड बाय HIV दैट प्रिंसिपली इन्फेक्ट्स। एड्स जो HIV वायरस के थ्रू होता है, बट इसमें कौन सी सेल्स मेनली इन्फेक्ट होती हैं? प्रिंसिपल सेल्स है जो इन्फेक्ट होती हैं। और लिम्फोसाइट, एक्टिवेटर बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर T4 लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 एड्स है जो HIV वायरस के थ्रू होता है, लेकिन इसमें प्रिंसिपली कौन सी सेल्स हैं जो अफेक्टेड? तो सभी होंगे, बट मेनली कौन सी सेल्स अफेक्टेड होती हैं? वो T4 लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया है कहाँ पर दिया जाता है? तो जनरली L3 L4 वर्टिब्रा में है जो हम दे सकते हैं। L4 L5 में भी दे सकते हैं, L3 L4 में, L3 L4 एंड L4 L5। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी L3 to L4। नेक्स्ट इज कीपिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉर्मल इलनेस विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। कीपिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉर्मल इलनेस विदिन एक्सेप्टेबल लिमिट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो जो इलनेस की फ्रिक्वेंसी है उसको क्या करना? लिमिट में रखना। तो क्या टर्म है इसके लिए जो मेनली यूज़ किया जाएगा? ऑप्शन है एलिमिनेशन, एरेडिकेशन, कंट्रोल या फिर सर्वेलेंस। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है, उस डिसीज़ को लिमिट में रखा जा रहा है ताकि वो फैले ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर विच वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं ये किस कैटेगरी के टेस्टोस्टेरोन वर्जन्स के हैं जो स्टेरॉइड्स माने जाएंगे? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इफेक्टिव, सिंथेटिक, नेचुरल या फिर इनइफेक्टिव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी सिंथेटिक। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं क्या है? सिंथेटिक वर्जन के टेस्टोस्टेरोन हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से कौन सा है जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जिसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं गावा, और ट्रोपोनिन। डी ऑप्शन में क्या है? ट्रोपोनिन।
तो यहाँ पर एपिनेफ्रिन, डोपामीन और गाबा ये तीनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। बट ट्रोपोनिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ट्रोपोनिन। नेक्स्ट इज इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज लॉस्ट। तो HIV में है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण किस तरीके की इम्यूनिटी लॉस्ट होती है। ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो HIV वायरस के कारण जो इम्यूनिटी लॉस्ट होती है तो वो है सेल्यूलर इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज कुपर सेल्स आर टाइप ऑफ। तो कुपर सेल्स हैं किस तरीके की सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेज, बी सेल्स या फिर टी सेल्स। कुपर सेल्स क्या है, एक तरीके की मैक्रोफेज सेल्स हैं। यहाँ पे गाइस जो भी क्वेश्चन है, इवन आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर में टोटल, तो आप दोनों पार्ट को अच्छे से देखना, क्योंकि सेकंड पार्ट में जीके रहेगा राजस्थान का कि किस तरीके का जीके आपको आ सकता है CHO के पेपर में, और जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें पूरे नर्सिंग के 60 क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी नहीं है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पेपर है तो बहुत ही हाई फाई लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बेसिक क्वेश्चन है जो CHO एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक पॉइंट ऑफ ए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो पीक पॉइंट है वो क्या है, एक्सेलरेशन, एक्मे, डिसेलरेशन या फिर एक्सियोम। तो पीक पॉइंट क्या है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, इसको क्या कहा जाता है, एक्मे। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। कौन सी मेडिसिन दी जाती है मदर से बच्चे में HIV को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो मदर टू फीटस में ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिसीज है मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हो सकती है, और ये किस तरीके की डिसीज़ कहलाती है, वर्टिकल ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो यहाँ पर HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए मदर टू चाइल्ड में कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है, नेविरापाइन, लेमिविडिन, स्टेविडिन या फिर एवास्केविर। मेनली जो मेडिसिन यूज़ होती है मदर टू चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए तो वो है नेविरापाइन। नेक्स्ट इज पैरासिटामॉल किस तरीके की मेडिसिन है, तो एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एंटीबॉडीज हैं जो कहाँ पर बनती हैं, कहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है, ल्यूकोसाइट्स में, मोनोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स या फिर स्प्लीन। तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन है जो कौन करता है, तो ये करती हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज नॉट रिकमेंडेड इन वाटरी डायरिया। वाटरी डायरिया में कौन सा इंटरवेंशन है रिकमेंड नहीं किया जाएगा, इंट्रावीनस एल्ब्यूमिन, साइलम, पोटेशियम सप्लीमेंट या फिर नॉर्मल सलाइन। तो इंट्रावीनस एल्ब्यूमिन है जो हम नहीं देंगे वाटरी डायरिया के पेशेंट में। नेक्स्ट इज साइन ऑफ पल्मोनरी कंसोलिडेशन आर ऑल एक्सेप्ट। पल्मोनरी कंसोलिडेशन के सभी साइन है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पर डलनेस, इंक्रीज्ड फेमिटस, इकोफोनी या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो पल्मोनरी कंसोलिडेशन के यहाँ पर सभी साइन हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट इज इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो जो हार्ट बीट ओरिजिनेट्स इम्पल्स होते हैं जो हार्ट बीट के, वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से बनते हैं, ऐसे नोड से, एवी नोड से, वैगस नर्व से या फिर कार्डियक नर्व से। तो इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे नोड से, साइनोएट्रियल नोड से। नेक्स्ट इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम swallowing spongy and bleeding gums is mostly deficient in। तो swallowing spongy and bleeding gums किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C या फिर विटामिन D। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, विटामिन C, क्योंकि जो सिम्टम यहाँ पे बताए गए हैं विटामिन C की कमी के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट इज दिस विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट एट बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बाइफिडा। तो एट बर्थ जो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन हो सकती है जिसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी हम कह सकते हैं, तो किस विटामिन के कारण इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है विटामिन D, विटामिन ए, फॉलेट या फिर विटामिन E।
तो जो विटामिन मेनली यूज़ किया जाता है फॉलेट एसिड है, जिसको यूज़ किया जाता है, जो आफ्टर कंसेप्शन से है जो देना स्टार्ट कर देती हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा को किस विटामिन के देने से रोक सकते हैं? तो फॉलेट और फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज पेप्टिक अल्सर डिसीज particularly gastric ulcer is thought to be caused by which of the following microorganism? तो पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेन कारण है? तो वह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शन इसलिए नहीं बताए क्योंकि ये जो मेनली पेप्टिक अल्सर की जो प्रॉब्लम होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होती है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज कार्बनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन। तो जो कार्बनिक एनहाइड्रेज है कहाँ से निकलता है, कहाँ पर बनता है? लिम्फोसाइट्स में, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 29। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज कहाँ से निकलता है? तो निकलता है आरबीसी से, रेड ब्लड कॉर्पसल से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेंजर साइंस शुड बी इन्फॉर्म्ड प्रॉम्प्टली ड्यूरिंग द एंटीपार्टम पीरियड? कौन से डेंजरस साइन रहे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना होगा एंटीपार्टम पीरियड में? कॉन्स्टिपेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नेजल स्टफीनेस या फिर लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। तो एंटीपार्टम पीरियड में हमें कौन से सबसे ज़्यादा डेंजरस साइन दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? तो होगा लीकिंग एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नेजल स्टेफिनेस सभी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी में, बट एमनियोटिक फ्लूइड का लीक होना बिल्कुल भी कॉमन नहीं है एंटीपार्टम पीरियड में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द सिम्टम्स ऑफ पॉजिटिव माउंटेक्स टेस्ट इंक्लूड। माउंटेक्स टेस्ट है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है डायग्नोस करने के लिए। तो सभी कौन से सिम्टम है जो पॉजिटिव माउंटेक्स टेस्ट की तरफ इशारा करेंगे? इरिथेमा, एडिमा, इंड्यूरेशन और डी ऑल। तो ये सभी है जो माउंटेक्स टेस्ट पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू रिटेन न्यूट्रिएंट वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स इज। वेजिटेबल्स के लिए बेस्ट वे क्या है न्यूट्रिएंट्स बचाने के लिए? जब आप कोई भी वेजिटेबल कुक कर रहे हो, बना रहे हो, तो फर्स्ट वॉश देन पील वेजिटेबल, सोकिंग इन वाटर, ड्रेन वाटर आफ्टर कुकिंग या फिर यूज शॉर्टेस्ट कुकिंग टाइम। तो यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको कट करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं? वॉश कर देते हैं काटने के बाद। तो क्या होता है? उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मेन और राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहले वॉश करें, उसके बाद है जो वेजिटेबल्स को पील करें, जिससे क्या होगा? आपको दोबारा से उनको धोना नहीं पड़ेगा और साथ ही साथ उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज द ब्लड ग्रुप दैट कंटेन्स नो एंटीबॉडीज। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडीज ही प्रेजेंट नहीं होती हैं? तो वो है ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज ओबेसिटी इज यूजुअली असिस्ड बाय। मोटापा को हम किसके थ्रू असिस्ट कर सकते हैं? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ग्रोथ चार्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ओबेसिटी को हम किसके थ्रू मेनली असिस्ट कर सकते हैं? तो वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू है जो हम इसके लिए असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल स्टेज ऑफ रैशेस आर सीन इन। किस प्रॉब्लम में है जो सभी कैटेगरी सभी स्टेज के रैशेस देखने को मिलते हैं? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या फिर टाइफाइड। तो चिकन पॉक्स में सभी कैटेगरीज के रैशेस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। जो आपने 4 स्पीसीज पढ़ी है प्लाज्मोडियम की, तो उनमें से सबसे डेंजरस स्पीसीज कौन सी है? प्लाज्मोडियम ओवल, वाइवेक्स फाल्सीपेरम या फिर मलेरियाई। तो यहाँ पर जो मोस्टली डेंजरस स्पीसीज है वो क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये क्या कर सकती है? जिसके लिए आप हिंदी में कहें तो एक तरीके से मैंने जो ब्रेन में एक्चुअल ब्रेन में फीवर होगा यही कह सकते हैं, क्योंकि मुझे भी इसका एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छा टर्म है जो प्लाज्मोडियम की। तो मोस्टली डेंजरस स्पीसीज कौन सी हो सकती है 4 स्पीसीज में से? वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। नेक्स्ट इज अ मंथ सेक्स अट्रैक्शन वुड बी ड्यू टू अ अर्थ।
तो यहाँ पर मदर्स का जो सेक्स अट्रैक्शन है वो किसके कारण होगा? हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, फ्रोमोन या फिर स्टेरॉइड्स? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? फ्रोमोन। नेक्स्ट इज हु डिक्रीज द मॉर्टेलिटी बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन इज द बैटलफील्ड रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन इलनेस एंड डिसीज। तो मॉर्टेलिटी के लिए क्या करना है? कम करना है सैनिटेशन के थ्रू। अच्छा, बेटर सैनिटेशन प्रोवाइड करा के बैटल फील्ड से मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना है? कम करना है। और साथ ही साथ इलनेस को कम करना है, डिसीज को कम करना है। तो ये किसने किया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्लेरा बार्टन, डॉरथिया डिक्स या फिर लिलियन वॉल्ड? तो ये किया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय। तो पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म विच टेक्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न इज कॉल्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपसे फूड ले ले बट आपको कुछ भी ना दे, आपको कुछ भी बेनिफिट ना मिले उससे, तो क्या कहलाते हैं? होस्ट, पैरासाइट, कैरियर या फिर एजेंट? इस तरीके के एजेंट क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। नेक्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस किन से मिलके बना हुआ होता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है मेनली, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज हाउ विल यू पोजीशन अ पेशेंट प्रायर टू एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को किस पोजीशन में है जो आप प्रोवाइड कराएंगे? सुपाइन विथ नी फ्लेक्स, प्रोन, लाइंग ऑन बैक या फिर सिम्स पोजीशन? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड। जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए मेनली यही पोजीशन प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स इज बाय। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है और एक्सपायर्ड मेडिसिन है, उनको किस तरीके से डिस्पोज करेंगे? सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल, म्युनिसिपल वेस्ट, ऑटोक्लेविंग या फिर केमिकल ट्रीटमेंट? तो जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उनको लैंडफिल डिस्पोजल के थ्रू डिस्पोज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स द वेस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड दस रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। तो किस तरीके के बर्न में क्या होता है? वेस्ट को बहुत ही जल्दी जला दिया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर में, और जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कम भी रहता है। इंसिनरेटर, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पर इंसिनरेटर में क्या होता है कि बहुत ही जल्दी जला के हाई टेम्परेचर पे, और उसके वॉल्यूम को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट अनदर नेम फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? डेक्सट्रिन, डेक्सट्रोज, सुक्रोन या फिर सैक्रिन? तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? वो डेक्सट्रोज। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉज्ड बाय द फंगस। इनमें से कौन सा है जो फंगस के थ्रू होता है? मलेरिया, एथलीट फुट, फाइलेरियासिस या फिर टाइफस फीवर? मलेरिया तो मॉस्किटो के थ्रू होता है, और यहाँ पर टाइफस फीवर भी जो साल्मोनेला टाइफी उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एथलीट फूड। यहाँ पर इसकी आंसरिंग क्या होगी? बी, एथलीट फूड है जो एक फंगस के थ्रू होगा। नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। तो लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? सेल्स। नेक्स्ट इज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक इज एड्रेनालिन 1/1000 गिवन हाइपोडर्मिकली, दिस इज गिवन टू। तो यहाँ पर एड्रेनालिन का जो एक्शन है वो पूछा गया है कि कोई एक्यूट एस्थमेटिक अटैक का पेशेंट है और जो एड्रेनालिन का डोज दिया गया है उसको हाइपोडर्मिकली रूट के थ्रू। तो यहाँ पर एड्रेनालिन का मेन काम क्या होगा इस तरीके के पेशेंट में? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज म्यूकोसल स्वेलिंग, रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल या फिर दी लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम? तो यहाँ पर जो मेन एक्शन होगा एक्यूट एस्थमेटिक पेशेंट के लिए एड्रेनालिन का वो होगा रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट इज बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI आर ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर BFHI के सभी कंपोनेंट्स बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, इनिशिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग विथ 4 आवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी,
अलाउ मदर एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर 24 आवर डे, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो BFHI इनिशिएटिव आपने पढ़ा है उसके टोटल 10 जो इनिशिएटिव स्टेप लिए गए थे, 10 स्टेप लिए गए थे ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सेकंड, इनिशिएटिव ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 4 आवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। ऐसा नहीं है, इसमें विद इन 30 मिनट नॉर्मल डिलीवरी के क्या करवाना है? ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट थिंग दैट अ नर्स मस्ट इंश्योर व्हेन द बेबीज हेड कम्स आउट इज। तो कौन सी थिंग्स है जो नर्स को इंश्योर करके रखनी है जब भी बेबी का हेड है जो बाहर आए? द कॉर्ड इज इंटैक्ट, no part of cord is enriching the baby's neck, the cord is still attached to the placenta, the cord is still pulsating। तो कौन सा पार्ट है जो आपको माइंड में रखना होगा? तो वो होगा नो पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज सर्कलिंग द बेबीज नेक। कॉर्ड का कोई भी पार्ट बेबी की नेक को कवर करके ना रखे। तो ये थे गाइस टोटल 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।